Okay. Bismillahirrahmanirrahim. My dear student, today we are going to start our poem section, and I am your teacher. My name is Muhammad Asif Musa Mansoor, and today I will be teaching you one poem, and the name of the poem is Across the Indus. Okay. My dear student, this is the explanation present on page number 10, and these are the points which we have to remember. The thing is this: Across the Indus एक poem है, and it has been written by a poet that is called Shahid Hussain. Shahid Hussain is the poet of the poem Across the Indus. Now the points which we have to remember is that Hussain talks about the importance of river Indus. यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये जो शायर आपके पास शाहिद हुसैन है, जिस तरह आपने पहले जो है वो इमरान खान की स्टोरीज वहाँ देखी थी, इसी तरह शाहिद हुसैन भी जो है रिवर इंडस के ऊपर जो चीज़ें हो रही है उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में पोयम की सूरत में हमें बता रहे हैं. हाउ इट इज़ मेजेस्टिक एंड अगली एट द सेम टाइम. कह रहे हैं कि शाहिद हुसैन हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि रिवर इंडस एक तरफ से कितना ज़बरदस्त है, कितना खूबसूरत है, उसके कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं. उस रिवर इंडस से, दरियाए सिंध से कितने लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है उस रिवर इंडस के साथ क्या मामलात हो रहे हैं, उसकी अगली साइड, उसकी बैड साइड, उसका बुरा वाला चेहरा भी बताया जा रहा है इस पोयम के अंदर. The river flows through many cities and many people reside in the cities. यहाँ पर आपके पास ये भी बताया जा रहा है कि जो दरिया सिंध है वो कहाँ से उतरता हुआ, कश्मीर से उतरता 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 सिंध, सिंध से उतरता होता पंजाब में भी दाखिल. मतलब ये कि बहुत सारी सिटीज़ के अंदर और बहुत सारे लोग उसके आसपास रह रहे हैं. गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. अच्छा, कह रहे हैं कि द रिवर हेल्प्स द नियर बाय लैंड टू थ्राइव. आस पास की ज़मीन जो है वो थ्राइव पोजीशन के ऊपर है, थ्राइविंग कर रही है. रिवर इंडस जो है उसे जद्दोजहद करने के अंदर, उसको सरवाइव करने के अंदर मदद कर रहा है. अच्छा, फिर उसके साथ साथ यहाँ पर और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं. उसमें से पहला पॉइंट क्या कह रहे हैं कि रिवर इंडस के साथ बहुत सारे मसाइल हैं, और उन मसाइल के अंदर क्या कहते हैं, ऑल द सिटीज़ आर नॉट फ्लोरिशिंग. जो उसके आसपास बहुत सारे सिटीज़ हैं वो फ्लोरिशिंग नहीं है, वो खूबसूरत नहीं है, वो साफ़ सुथरी नहीं है, वो जो है ना, आप यूँ समझें कि उसकी हालत बुरी है. सम पीपल लिविंग नियर द रिवर आर पुअर एंड पुअर्टी हैज़ engulfed them. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि रिवर इंडस जो है उसके आसपास रहने वाले बहुत सारे लोग जो है वो गरीब है. बहुत सारे लोगों ने गुर्बत को देखा हुआ है, बल्कि आप यूँ समझें कि गुर्बत ने, गरीबी ने उन लोगों को अपने इंगल्फ कर लिया, यानी उसको जो है ना निगल लिया है. यानी हर शख्स वहाँ पर यूँ कह रहे हैं कि पुअर है, पुअर्टी छाई हुई है वहाँ पर. ओके, एक तरफ बताया दरिया सिंध क्या क्या करता है, अच्छाई बता रहे हैं. एक तरफ बता रहे हैं गुर्बत के एतबार से. अब इन द लास्ट क्या कह रहे हैं कि शायर बता रहे हैं कि वो इन दोनों चीज़ों के बावजूद जो है ना सैड नहीं है. ठीक है, वो कह रहे हैं कि वो महसूस करते हैं कि दरियाए सिंध बहुत ज़्यादा मेजेस्टिक है, पावरफुल है, और
ये जो है ना बहुत सारे लोगों को, बल्कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि थाउजेंड्स, बहुत सारे नहीं, हज़ारों की तादाद में लोगों को ये साया प्रोवाइड करता है, ये एक शेल्टर देता है, ये एक सपोर्ट देता है, ये एक जो है ना मदद का प्लेटफॉर्म बनता है। और फिर साथ साथ यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ये तारीख़ में भी इसकी एक बहुत बड़ी अहमियत है और ये अहमियत मुस्तकिल चलती रहेगी। So the author, however, isn't sad, and he feels that the river is majestic and provides shelters to the thousand people, and it has also been an important part of the history, and it will continue to be so on. So, my dear friend, are you understanding this? Yes, sir. Okay, आप मुझे बताइए कि जो रिवर इंडस है वो कौन से शायर ने अक्रॉस द इंडस पोयम को लिखा है? व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पोइट? Shahid Hussain. सॉरी? Shahid Hussain. Shahid Hussain. Okay. Now, what is Shahid Hussain focusing on? What is Shahid Uh, Hussain he, talking about? he is talking about the river, about its beauty, and how ugly it is. Okay. And what are the main points Shahid Hussain is trying to tell us? What are those points? Uh, Shahid Hussain is telling us that at one point the river is very beautiful, but at another point it is very ugly. Good. Now, my dear friend, right now we will be just talking about one side of that poem. Like we will be talking about the ugly side, the bad side, the poetry side of this poem. We will be discussing that, and in our next class, we will be reading an explanation will be given to you about the other part of the poem. So right now, Okay. starting with this line number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Right now, we will be starting the first 10 lines, stanza number 1. Very, very important and very, very easy. Listen. First line is saying, how beautiful it seems. The poet is describing the scene. He is standing on River Indus on a high hill place, watching the situation, feeling the beauty of that particular river Indus, and he is trying to write a poem about that. How beautiful it seems. That crowded का मतलब होता है रश वाला, okay? Having a lot of people and too many people. Festering. Festering means infected होता है. Festering means होता है कि जो जिनके ऊपर मुसीबत भी आई हुई होती है, जो इन्फेक्ट हो रहे होते हैं, जो परेशान हो रहे होते हैं. That crowded, festering, insistent city. आप मेरे साथ जो है ना, I wish you have a pen in your hand and a copy as well. Yes, sir. I have. Okay. So the first word is crowded. Okay. Crowded. If you know the meaning of this word, Crowded. Crowded means that there are a lot of people at one place. great. Okay. Second word, festering. Do you know the meaning of festering? Pestering. Pestering means that Right. there. Wait. Festering means infected. Infected. Okay. Write that meaning. Done, sir. Okay. Insistent. Insistent means continuing for a long time in a way
that cannot be ignored. Like people are Okay. watching. That insistent city means a city in which the crowd is too much, the infection is too much. Infection means suffering, परेशानियाँ बहुत है. Crowded, बहुत ज़्यादा Okay. लोग हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी वाली वहाँ पर सूरत हाल है. इंसिस्टेंट सिटी है ये, यानी एक ऐसा शहर है जहाँ ये शाहिद हुसैन खड़े हुए हैं. एक ऐसा शहर है कि जो बहुत सालों से ऐसा ही चलता चला आ रहा है कि वहाँ पर लोग ज़्यादा हैं, परेशानियाँ वहाँ पर ज़्यादा हैं. Have you written the word insistent and the meaning as well? Yes. Okay. So the first line, that crowded, festering, insistent city. वो शहर जो बहुत अरसे से, बहुत ही लंबे अरसे से एक ही सूरत हाल में मुब्तला है, एक ही तरह की चीज़ें वहाँ पर हो रही है, वो है यानी वहाँ पर सफरिंग्स हैं, वहाँ पर लोग ज़्यादा हैं. The second line of this poem, dirt, barren heat, the cruel drawn of flies. Dirt means, you know the meaning of dirt. Yes. Dirt, okay. Barren heat. बैरन कहते हैं ऐसे वर्ड को कि जो कोई फायदा ना दे सके. जिसे हम इंग्लिश में तो बैरन कहते हैं, उर्दू में कहते हैं बंजर. यानी ऐसी धूप कि जो बैरन हो, उस धूप से कोई फायदा ना हो रहा हो. वहाँ पर डर्ट है, गंदगी है, वहाँ पर बैरन हीट है, ना फायदा देने वाली तपिश है. द क्रुल ड्रॉन ऑफ फ्लाइज. राइट द मीनिंग ऑफ द वर्ड क्रुल. यू नो द मीनिंग क्रुल? Cool. Uh, Cruel is a person or is a thing who does not do justification. Like zalim जिसे आप कहते हैं, you know, CRUEL. okay. Zalim, it is an adjective. Cruel is an adjective. The meaning is zalim, the person who does not do justice. Okay. Okay. Drawn means male bee, यानी लड़का मक्खी. DRONE, drawn. Drawn of flies means there are a lot of male flies. And you know the male flies, they do not work. They move here and there without any work. Yes, beta, are you writing? Yes, sir. Okay. The source, you know, आप इस वर्ड को ऐसे कह सकते हैं कि जब हम हमारी बॉडी पार्ट में कहीं पे इन्फेक्शन हो जाता है तो वो थोड़ा थोड़ा सा रेड हो जाता है और थोड़ा थोड़ा सा जो है ना वो फूल जाता है. Yes, sir. इन द सेम वे अगर आपका गला ख़राब हो जाता है ना, तो गले को आप देखेंगे वहाँ रेड रेड हो जाता है और तकलीफ़ हो रही होती है. सो Yes. सोर्स मीन्स इन्फेक्टेड एरिया, यू नो. Yes. Going to the next, paraded. The source paraded means marched, move करना, parade करना. Paraded means marched, MARCHED, marched. या इसको अल्फाज में भी कह सकते हैं मूव. Okay. ओके. Okay. अच्छा, इसके बाद एक वर्ड है इनडिफरेंट. इनडिफरेंट आइज मीन्स, यहाँ पर आप कहेंगे कि अच्छी ना होना, नॉट वेरी गुड. द सोर्स स्प्रेडेड टू इनडिफरेंट आइज, यानी तकलीफ जो है वो मूव कर रही है आँखों के अंदर. जो है ना वो हर एक की आँखों को हम देख रहे हैं, वहाँ के लोगों को वहाँ हम देख सकते हैं कि तकलीफ वहाँ पर मूव कर रही है, चल रही है, जा रही है. सो indifferent eyes means not the same eyes. Okay. Okay.
So now I am Okay. going to explain you the first 3 lines because I have given you the explanation of the words, the meanings of the words, and now we are starting again from line number 1. How beautiful it seems. कितना बेहतरीन नज़ारा है. The poet is talking about the beautiful scene of the city, that crowded, festering, insistent city, dirt, barren heat, the cauldron of flies, the sore spread to indifferent eyes. शायर ये कह रहे हैं कि देखें कितना भरा हुआ शहर है, कितनी तकलीफ़ों वाला शहर है, लंबे अरसे से ये तकलीफ़ें देखी जा रही है, गंदगी, चुभती हुई गर्माहट, धूप, वो मेल मक्खियाँ हर तरफ इधर उधर घूमना, और उसके साथ तकलीफ़ का जो है ना वो मार्च करना, यानी यहाँ से वहाँ जाना, आँखों के अंदर आप बस बहुत ही आसानी के साथ तकलीफ़ों को देख सकते हैं. द ruined houses leaning to each other, जो घर बने हुए हैं वो तबाहशुदा है, जो ख़राब. ruin means destroyed, destroyed houses यानी टूटे फूटे से घर. leaning, leaning का मतलब होता है झुका हुआ होना, lean down, bow down, नीचे की तरफ जाना. So the ruined houses leaning to each other, यानी जो घर है वहां पर वो एक दूसरे के साथ जो है ना लगे हुए हैं, झुके हुए हैं. disgorging naked unappealing children. disgorge का मतलब होता है कि बहना, यानी छोटी सी जगह पे से बहुत ज़्यादा चीज़ों का बाहर आना. यानी आप यूँ समझें कि वो जो एरिया जिस जगह की बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं वो वहाँ पर जो है ना नंगे बेचारे जिनके पास कपड़े नहीं हैं वैसे बच्चे, और उनकी हालत भी अनअपीलिंग है, यानी उनको देखना भी हमें अच्छा नहीं लग रहा. इस तरह के बच्चे जो है ना बाहर आ रहे हैं, डिस्गॉर्ज कर रहे हैं, बाहर आ रहे हैं हर तरफ से जो है ना वो. छोटे छोटे बेचारे गंदे से कपड़े पहने हुए छोटे छोटे मासूम मासूम बच्चे जो हैं जिनको हमें देखना अच्छा नहीं लग रहा, वो बच्चे बाहर आ रहे हैं. प्लेइंग देयर गेम्स इन सेल्फ क्रिएटेड फिल्थ, जो है अपने घरों से या जहाँ से भी वो वहाँ पर झुपड़ियों में से अपने छोटे छोटे टूटे टूटे घरों में से जब वो बाहर आ रहे हैं तो वो आने के बाद वो खेल रहे हैं अपने खुद ही के बनाए हुए मुख्तलिफ किस्म के गेम्स को. सेल्फ क्रिएटेड फिल्थ, जो गंदगी मचाई हुई वहाँ पर जो डर्ट है या जो वहाँ पे उनकी बाकियात है, उस गंद के अंदर जो है ना वो अपने गेमों को खेल रहे हैं. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? Yes, sir. And rising, waiting, casting its heavy mantle, the suffocating, obliterating dust, the sweltering forever in the noisy land. ओके अब आप सबसे पहले कास्ट, कास्ट का मतलब लिखेंगे थ्रो. कास्टिंग मीन्स थ्रोइंग. Okay. इन द सेम वे सफोकेट, सफोकेट मीन्स मतलब अ वे इन विच वी कैन नॉट ब्रेथ, यानी दम घुटना, जिसे आप कहते हैं ना कि किसी हम कचरा कुंडी की तरफ से गंदी जगह की तरफ से हमारा गुजर होता है, वहाँ इतनी बदबू आ रही होती है कि हमें सांस लेना अच्छा नहीं लग रहा होता. So suffocating means an area where we cannot, a position where we cannot breathe properly. We cannot, inhale the oxygen properly. It is giving us some pain to take the oxygen in. So write the meaning Oh, of the word suffocating. Suffocating means घबरा देने वाला, यानी सांस unable to घुटने वाला. breathe. Oh, unable to breathe. Yeah. Then obliterating dust. Obliterate means to remove. Obliterating dust, yani removing. Obliterate means remove. And after that, the word is sweltering. Sweltering means swirling. Sweltering. Sweltering means बेटा सर्किल के अंदर मूवमेंट करना, कंटिन्यूसली मूव इन अ सर्किल. ओके.
Okay. So now I am just explaining you the first stanza completely, and after the explanation our class will be finished. So let's start from the first line again. How beautiful it seems, कितना प्यारा नज़ारा है, that crowded festering insistentity, इतना गुंजान आबाद, परेशान हाल और तवील अरसे से चलने वाला शहर, dirt, barren heat, the cruel drawn of flies, गंदगी, चुभती हुई धूप और मक्खियों की भिनभिनाहट यहाँ से वहाँ जाना, the sore spread to indifferent eyes, तकलीफ हर एक के चेहरे के ऊपर मूव कर रही है, दिख रही है. The ruined houses leaning to each other, घर टूटे फूटे से एक दूसरे के ऊपर जो है ना सपोर्ट करके झुके हुए. Disgorging naked unappealing children playing their games in self created filth, बच्चों का एक साथ बाहर निकलना और साथ साथ जो है ऐसे गंदे उनके कपड़े, उनकी